हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमने मैथ में एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और जो हमें अगला आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज से जो हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एवरेज यानी कि औसत, जो आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जहाँ से लगभग हर एग्जाम में जो है एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हमें एवरेज या औसत चैप्टर को आज पढ़ना है और इसको सबसे पहले आज के दिन हम इसका केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हाँ एवरेज क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, किस किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब जो बेसिक है क्वेश्चन आज हम नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो अगले दिन से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, अगले दिन से हम क्वेश्चन को करेंगे और फिर जैसे एलसीएम और एचसीएफ में आपने देखा कि लगातार हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए, उसी तरीके से हम एवरेज में भी ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि इतने क्वेश्चन आपके लिए होंगे कि आपके एग्जाम्स के लिए वो सफिशियंट हों, आप उतना पढ़ करके आराम से अपने एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन सबको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। और सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, तो इस बेस को लेकर के जो है हमें पढ़ना है। और इसके लिए इस सीरीज का जो अगला वीडियो है एवरेज चैप्टर पर, ठीक है, आज से आपके लिए स्टार्ट होगा। तो आइए चलते हैं, आज हम देखते हैं कि हाँ एवरेज क्या होता है और उसके बाद फिर कैसे इसको हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना है एवरेज के बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ पर एवरेज होता क्या है और ठीक है ये हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम डालते हैं एवरेज। आप लोग एक काम कीजिएगा, जो है स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं इसकी आप नोट्स एक प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स जो स्टार्ट के एक या दो वीडियो में बताया जाता है अगर आप नोट्स बनाएंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही पेज पर इसकी नोट्स बनेगी। और जो आपको मैथ में चैप्टर पढ़ने होते हैं बेसिकली जो है 20 चैप्टर पढ़ने होते हैं, यानी कि 20 चैप्टर का मतलब 20 पेज। अगर आप वो 20 पेज अपना अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर इन फ्यूचर में आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एवरेज हमें पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं औसत, हिंदी में पढ़ते हैं इसको औसत। ठीक, तो एवरेज या औसत, इसी को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। जो एवरेज या औसत होता है इसी को हम माध्य कहते हैं या समांतर माध्य भी कहते हैं। तो इसी का जो दूसरा नाम है यहाँ पर हम बगल में लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं, या इसी को केवल माध्य के नाम से भी जानते हैं, केवल माध्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि समांतर माध्य और जब माध्य पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हमें वर्गीकृत आंकड़े भी दिए जाते हैं। औसत में हमें बेसिकली जो है सिंपल आंकड़ों के बारे में पढ़ना होता है, यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है, बाकी समांतर माध्य या औसत निकालने का एक ही तरीका होता है। तो औसत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि औसत क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आया। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने क्या होता है कि जिस टाइम पर आप देखते हो कि हाँ आपने एटलीस्ट सबका हाई स्कूल तो हुआ है, ठीक है, और जब या हाई स्कूल से पहले भी आप जब छोटे क्लासेस में होते हो तो हर क्लास के बाद में आपका रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तो आप वहाँ पर देखते हो कि आपके ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ मार्क मिले होते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको कुछ मार्क मिला होता है। और फिर जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद में आप ये सोचते हो कि अब हमारा परसेंटेज कितना है, आप ये निकालते हो कि आपका परसेंटेज कितना है। जो परसेंटेज आप निकाल रहे होते हो वही क्या होता है, उस पूरे के पूरे रिजल्ट का, आपके रिजल्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस हर सब्जेक्ट के अंक का औसत होता है। जो परसेंटेज आप निकालते हो वो क्या होता है, हर सब्जेक्ट के अंक का औसत होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर औसत निकालते कैसे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी तीन सब्जेक्ट या तीन व्यक्तियों को लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर ए बी और सी मानते हैं, ए कोई व्यक्ति है मान लेते हैं और तीन मान लो बच्चे हैं, तीन लड़के हैं, ए है एक, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक, तो ये तीन बच्चे थे। अब इसके बाद में हमने देखा जो है इन तीन बच्चों के पास में कुछ टॉफियां होती हैं। ठीक है, इन तीन बच्चों के पास में क्या होती हैं, कुछ टॉफियां होती हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टॉफियों की संख्या है, ए जो खड़ा हुआ है, ठीक है, जो ए बच्चा है इसके पास में मान लेते हैं यहाँ पर 15 टॉफियां हैं, इसके पास में मान लेते हैं 15 टॉफियां हैं, ए के पास में 15 टॉफियां हैं। बी को हमने देखा, इसके पास में हमने देखा जो है कि इसके पास में 6 टॉफियां थी, इसके पास में 6 टॉफियां थी। और सी के पास में हमने टॉफियों को देखा तो इसके पास में टॉफी थी ही नहीं।
इसके पास में कोई टॉफी थी ही नहीं। या फिर चलो मान लो 3 टॉफी मान भी लेते हैं इसके पास में, ठीक है, 3 टॉफी इसके पास में मान लेते हैं कि इसके पास में 3 टॉफी थी, ठीक है। तो ए के पास में 15 टॉफी है, बी के पास में 6 टॉफी है और सी के पास में 3 टॉफी है। अब उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि हम क्या करें कि इन सबके पास में टॉफियों की संख्या बराबर हो जाए, तो आप यही करेंगे कि ए से कुछ टॉफी लेकर के बी को दे देंगे और ए से कुछ टॉफी लेकर के सी को दे देंगे, क्योंकि ए के पास में सबसे ज़्यादा टॉफी है। तो ए से कुछ टॉफी लेकर के बी को देंगे और कुछ टॉफी लेकर के सी को देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, सबकी टॉफियों को बराबर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि हम ए से कितना टॉफी लेकर के बी को दे दें और कितना टॉफी लेकर के सी को दे दें तो बराबर हो जाएगा। अब मान लो अभी हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, ए से मान लो 1 टॉफी लेते हैं, उसको बी को देते हैं, 1 टॉफी लेकर के सी को देते हैं, तो इसके पास बचेगी 13 टॉफी, इसके पास 7 हो जाएगी और इसके पास 4 हो जाएगी, बराबर तो नहीं है। फिर 2 के लिए ट्राई करेंगे, कभी हम बी को 1 देंगे, कभी सी को 2 देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो मतलब ये बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि लास्ट में हम परेशान हो जाएं और बराबर भी ना कर पाएं। तो इसके लिए करते क्या, देखो यहाँ पर करेंगे क्या, हम ए से, ऐसा नहीं होगा ए से कुछ टॉफी लेकर के सी को देंगे, ए की जितनी टॉफियां इन सबको ले लेंगे, ए से जितनी टॉफियां उन सबको ले लेंगे। तो ए के पास में 15 टॉफी थी, 15 की 15 टॉफी हम ले लेंगे ए से, ठीक। उसके बाद में फिर क्या होगा, बी के पास में जितनी टॉफी है उसकी भी ले लेंगे। तो बी के पास में 6 टॉफी थी, हमने ले लिया। अब इन सबको मान लेते हैं एक पॉलीथीन में या एक किसी भी बॉक्स में रख रहे हैं। तो 15 टॉफी पहले बॉक्स में पहले कुछ नहीं था, ए से हमने 15 टॉफी उसमें रखी तो 15 हो गई, बी के हमने 6 टॉफी रखी उसको भी लेकर के उसी में रख दिया, तो 15 और प्लस 6 उसमें कितनी हो गई, 21 टॉफी हो गई। फिर सी के पास में जो 3 टॉफी थी उसको भी हमने ले लिया, उसी बॉक्स में डाल दिया, अब हमने जब बॉक्स में फिर एक साथ में टॉफियों को गिना तो कितना हो गया, 15 प्लस 6 21 और 21 3 24, कितनी टॉफी हो गई, 24 टॉफी हो गई। मतलब कि इन तीनों के पास में कुल कितनी टॉफी थी, 24 टॉफी थी। अब अगर इन तीनों के पास में कुल 24 टॉफी थी, अब क्या करते हैं, ये जो 24 टॉफियां हैं इनको क्या करते हैं, हम बांटते हैं, ठीक है। अब बांटेंगे कैसे, इन तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे। किसी भी संख्या को अगर मान लो कोई एक बड़ी संख्या है उसको 3 लोगों में, 4 लोगों में, 5 लोगों में बांटना होता है, तो क्या करते हैं, उस संख्या को जितने लोगों में बांटना होता है उतने से भाग कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 24 को भाग कर देंगे, ठीक है, 24 को भाग कर देंगे, कितने से भाग करेंगे, 3 लोग हैं तो 3 से भाग कर देंगे, 3 लोग हैं तो 3 से भाग कर देंगे। और 24 को 3 से भाग करना, इसका मतलब यहाँ पर जो 15 6 और 3 मिला है इसी को जोड़ने पर 24 मिला है, तो इसका मतलब इसको भी हमें 3 से भाग करना था, इसको भी क्या करना था, हमें 3 से भाग करना था। अब 24 को 3 से भाग करेंगे, 3 1 के 3, 3 8 24, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आ गया। 8 आने का मतलब क्या है कि जो बी है इसको जो है इसके पास भी 8 टॉफी होनी चाहिए, जो सी है इसके पास भी कितनी होनी चाहिए, 8 टॉफी होनी चाहिए, और जो ए है इसके पास भी कितनी होनी चाहिए, 8 टॉफी होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम ए से जो है 2 टॉफी बी को लेकर के बी को दे देंगे और उसके बाद में फिर बाकी जो बचेगा, ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है 5 टॉफी लेकर के सी को दे देंगे और उसके बाद में तीनों के पास में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, तीनों के पास में बराबर जो है टॉफियां हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर किसके पास में कितनी टॉफी होगी। देखिए 15 इसके पास में, इसके 15 में से इसके पास में कितना बनाना है, 8 टॉफी बनाना है। अगर 8 बनाना है तो इसके में से क्या करेंगे, 7 टॉफी घटा देंगे, 7 टॉफी घटा देंगे, यानी कि इससे 7 टॉफी लेंगे और ये वाली 7 क्या करेंगे, 7 में से जो है 2 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे और 5 इसको दे देंगे। तो देखिए इसके पास भी क्या हो गया, सबके पास बराबर हो गया। 15 माइनस 7 तो 8 टॉफी इसके पास, 6 2 8 और 5 3 8, सबके पास में क्या हुआ, टाफियां बराबर हो गई। और ये हमें 8 कैसे मिला था, तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग करने पर। ये 3 क्या थे, तीनों के पास में टॉफियों की संख्या थी। ये वाला 3 क्या था, जो बच्चे थे, जितने बच्चे थे वो थे यहाँ से। और ये हमें जो 8 मिला है यही क्या है, इनका औसत है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर तीनों के पास में टॉफियों की संख्या थी, ये बच्चों की संख्या थी और ये इसका औसत है। ये जो 8 मिला है ये यही क्या है, इसका औसत है। तो यहाँ से जो, अगर आपको अब शायद इतने में तो क्लियर हो गया होगा कि हम औसत कैसे निकालते हैं। अब औसत बराबर क्या हो जाएगा, साइड में यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर होगा पदों का योग। कितने लोग थे, 3 लोग थे, तीनों की टॉफियों को हमने जोड़ा, तो जो पद होंगे, जो टर्म होंगे उनको जोड़ लेंगे। तो पदों का योग कर लेते हैं, पदों का योग, और बटे क्या करते हैं, पदों की संख्या। कुल कितने पद हैं उनकी संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो
औसत बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सबको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। एक फार्मूला आपका ये हो जाता है, औसत बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। दूसरा फार्मूला यहाँ से क्या निकालेंगे, देखिए दूसरा फार्मूला हमारा यहीं से मिलता है और जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा फार्मूला होता है। देखिए पदों का योग बटे पदों की संख्या है। पदों की संख्या इधर बटे में है, इधर जाएगा तो किस में होगा, गुणे में हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो अगला फार्मूला बनता है ये क्या होता है, औसत इधर रहेगा, ऐसे औसत रहेगा, और ये पदों की संख्या जो है इधर से इधर जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये गुणे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर क्या होगा, पदों का योग होगा, पदों का योग। तो अगर कभी भी हमें योग निकालना होगा, ठीक है, कुल पदों का अगर हमें योग निकालना होगा तो पदों की संख्या को क्या करेंगे, औसत से गुणा कर देंगे। सबसे ज़्यादा जो है इस चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ने वाली इसी वाले फार्मूले की। इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो यही इसी फार्मूले की पड़ेगी। औसत बराबर क्या होगा, पदों की संख्या बराबर, औसत गुणे पदों की संख्या बराबर क्या होगा, पदों का योग होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक था ये औसत का बेसिक जो भी चीज़ें थी, ठीक है, कि औसत क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। और अगर मान लो यहीं पर हमें कहीं पदों की संख्या निकालनी हो, जैसे पदों की संख्या निकालनी नहीं होती है, पदों की संख्या निकालनी होगी तो योग को क्या करेंगे, औसत से भाग कर देंगे, ठीक है, योग को औसत से भाग कर देंगे। तो ये हो जाता है हमारा जो है औसत, ठीक। अब इसके बाद में फिर क्या करते हैं, कुछ संख्याओं के औसत देखते हैं कि हाँ यहाँ पर सम संख्याओं के औसत क्या होते हैं, विषम संख्याओं के औसत क्या होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं इनके औसत क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो सम संख्याएं अगर हम मान लो यहाँ पर लिखते हैं तो सम संख्याएं हैं कितनी हैं, कौन सी सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, 4 होगा, और उसके बाद में फिर 6 आएगा, अगला 8 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर 4 संख्याएं, इन चारों को जोड़ करके 4 से भाग करते हैं तो इनका औसत मिलेगा। तो 2 4 6 6 12 8 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद में फिर बटे क्या होगा, 4, तो 4 से 20 को काटेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि इसका औसत कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए एक आध संख्या यहाँ पर हम और बढ़ाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। 2 + 4 + 6 + 8 और +10 कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं हो गई, 5 संख्याएं हो गई। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 हो जाएगा। 30/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 8, यहाँ पर 4 संख्याएं थी, यहाँ पर क्या हुई, अगली संख्या भी हमने जोड़ ली, 5 संख्याएं हो गई। यहाँ पर औसत में कितने की वृद्धि हुई है, औसत में यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई है। औसत कितने का बढ़ गया, 1 बढ़ गया है। यानी कि यहाँ से आपको साइड में देखिए, यहाँ पर साइड में हम आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चल रहे हैं, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन मतलब ध्यान देते रहना है, ठीक है। साइड में जो है बिल्कुल हमने एक साइड में इसलिए बना दिया है यहाँ पर कि हम नोट डाउन कर मतलब कि यहाँ से करेंगे। सब संख्याओं का औसत हमने इधर बढ़ा, देखिए 4 संख्याएं थी तो औसत 5 था, 5 संख्याएं हो गई तो औसत कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। लगातार 5 संख्याएं हो गई तो औसत 6 हो गया। यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई, 1 की वृद्धि हो गई, ठीक है। वृद्धि कितने की हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अगर अगली एक सम संख्या जोड़ी जाएगी तो औसत में क्या होगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगली एक सम संख्या जोड़ने पर, जब क्रमागत सम संख्याएं दी गई हूँ तो अगली सम संख्या जोड़ने पर औसत में 1 की वृद्धि होती है, औसत 1 बढ़ जाता है, ऐसे लिखते हैं, औसत 1 बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक संख्या जोड़ी जाएगी तो औसत 1 बढ़ेगा, अगर 2 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं तो 2 बढ़ेगा, 3 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं तो 3 बढ़ेगा, मतलब जितनी जोड़ी जाएंगी संख्याएं उतना औसत यहाँ पर बढ़ जाएगा। सेम यही कंडीशन विषम संख्याओं में होती है, ठीक है। सेम यही कंडीशन क्या होती है, विषम संख्याओं में भी होती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के बता देते हैं यहाँ पर आपको हम। विषम संख्याओं का औसत देखते हैं यहाँ पर। अभी लास्ट में आपको जो है यहाँ पर काफी एक इंपॉर्टेंट तरीका बताने वाले हैं, जब संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो उनका औसत हम कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो उसको भी लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप सम, विषम और प्राकृतिक संख्याओं का औसत पढ़ लीजिए, उसके बाद में विषम संख्याओं का औसत अगर हमें देखना है यहाँ पर, तो विषम संख्याओं का औसत देखते हैं। विषम संख्याएं क्या है यहाँ पर, मान लीजिए हम एक लिखते हैं। सबसे पहले 1 + 3 और +5 करते हैं। तीन संख्याएं हैं, इसको 3 से भाग करेंगे तो 5 3 8 1 9 होगा, और 9/3 हो जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे अगर मान लो हम 1 + 3 + 5 और +8 कर लेते हैं, बट्टे 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 5 3 8, 5 3 8 और एक 9 था, 9 8 यहाँ पर, सॉरी 5 के बाद में यहाँ पर 1 3 5 7 करना था, अगला हमें 7 करना था यहाँ पर। ये अगली विषम संख्या 7 होगी। 5 3 8 1 9 7 16, 16/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मान लो हम एक और ऐड कर लेते हैं, 1 + 3 + 5 और +7 + 9 कर लेते हैं, बटे 5 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25/5 करेंगे तो ये आएगा 5। ठीक, यानी कि यहाँ पर देखिए अगली विषम संख्या जोड़ने पर औसत 1 बढ़ा, फिर अगली विषम संख्या जोड़ने पर औसत 1 बढ़ा, और यहाँ से अगर यहाँ की तुलना करोगे तो यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 5 संख्याएं हो गई, तो औसत 2 बढ़ गया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही कि अगली एक संख्या जोड़ने पर औसत क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। अगली दो संख्या जोड़ने पर क्या होगा, औसत 2 बढ़ जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर साइड में लिखते हैं कि अगली एक विषम संख्या जोड़ने पर औसत 1 बढ़ जाता है। कई कुछ पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी कैसे हमें यहाँ पर पता चल रहा है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप पॉइंट को भूल जाएंगे तो ये चीजें अगर आपको ध्यान रहेंगी तब भी आप इनका आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं जो है कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर प्राकृतिक संख्याओं का हम औसत देखते हैं तो यहाँ पर भी संख्याओं को लिखते हैं, उसके बाद में फिर इनको सॉल्व करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, 1 और 2 और 3, मान लो 3 संख्याएं लिखते हैं, 3 से भाग करते हैं इसको, 3 2 5 1 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर मान लो हम अगला यहाँ पर 1 + 2 + 3 और +4 कर लेते हैं, बट्टे 4 हो जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, 10/4, 10/4 का मतलब कितना होता है, 2.5 होता है। अगला हम एक और ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 कर लेते हैं, बट्टे हो जाएगा यहाँ पर 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15/5, 15/5, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगली एक संख्या जोड़ने पर औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 0.5 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर कितने की, यहाँ से यहाँ पर आए तो कितने की वृद्धि हुई, 0.5 की वृद्धि हुई। यहाँ से यहाँ तक आए तो कितने की वृद्धि हुई, 0.5 की वृद्धि हो रही है। यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं में क्या होगा, अगली एक संख्या जोड़ने पर औसत में कितने की होगी, 0.5 की वृद्धि होगी। अगर दो संख्याएं जोड़ेंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 का आधा 1 की वृद्धि हो जाएगी। अगर 10 संख्याएं जोड़ रहे हैं तो कितने की वृद्धि होगी, 10 का आधा 5 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्याओं में लिखते हैं अगली एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर औसत 0.5 बढ़ जाता है। 0.5 बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या के लिए अगली, ठीक। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि लगातार जब संख्याएं होती हैं, ठीक है, इसके बाद में जो हमने आपको भी बता रहे थे कि हमें लास्ट में यहाँ पर जो है एक और देखना है, एक तरीका इनका देखना है कि हम काफी संख्याओं का औसत कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब लगातार संख्याएं होती हैं, जब लगातार संख्याएं होती हैं तब उनका औसत हम कैसे निकालते हैं, इन चीजों को भी यहाँ पर सीखते हैं। देखिए अगर मान लो लगातार होने का मतलब क्या है कि संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, संख्याओं के बीच में क्या हो, अंतर समान हो, तो हम यहाँ पर जो है ऐसी संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। तो कुछ संख्याएं दी गई होंगी आपका, उनके बीच में अंतर समान होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जब कुछ संख्याएं दी गई हूं और उनके मध्य अंतर समान हो, समान हो,
तो समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं प्रथम पद और प्लस अंतिम पद और बटे 2 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, काफ़ी शार्ट में आप इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे यहाँ पर निकलेगा, हम अब यहाँ पर हमने फार्मूला तो लिख दिया, अब इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, कैसे संख्याएं होंगी तो हम इनको अप्लाई करेंगे, तो उसको अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब कुछ संख्याएं दी गई हों और उनके मध्य अंतर समान हो, यानी कि बेसिकली जो है अगर आप समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं तो संख्याएं क्या हो, समांतर श्रेणी में हो। बट यहाँ पर समांतर श्रेणी भी आपको नहीं बताने वाले, आप परेशान मत होइए, हम यहाँ पर आपको वैसे ही समझाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम अगला जब देखते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो देखो मान लो कुछ भी आप लिख लो, मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, 3 के बाद में लिखते हैं अगला 8, 5 5 हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, 8 5 13 हो गया, 13 5 18 हो गया, 18 5 23 हो जाएगा, 23 5 28 हो जाएगा, 28 के बाद में अगर मान लो चलो हम इतना ही करते हैं, अगर इन सबका हमें औसत निकालना है, ठीक है, इनका अगर हमें औसत निकालना है तो अब क्या करोगे आप, 3 + 8 + 13 + 18 + 23 + 28, उसके बाद में पूरे को जो है यहाँ पर 2 2 4 2 6 संख्याएं 6 से भाग करोगे, तब जाकर के आपका औसत मिलेगा। लेकिन हमें अब इनका औसत निकालने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो सबके बीच में अंतर कितने का, 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर है, 8 और 13 के बीच में 5 का अंतर है, 13 और 18 के बीच में 5 का अंतर है, 18 और 23 के बीच में भी 5 का अंतर है, 23 और 28 के बीच में भी 5 का अंतर है। तो अगर इनका हमें माध्य निकालना होगा या इनका औसत निकालना होगा, ठीक है, अगर इनका हमें औसत निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, इसका जो औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ये क्या होगा, प्रथम पद हमने क्या लिखा है, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है 3 है, प्लस अंतिम पद क्या है 28 है, और पूरे बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 28 और 3 अगर जोड़ लेंगे तो 28 3 31 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 31 और बटे 2, 31 को और 2 से भाग करेंगे तब कितना आएगा 16.5 आ जाएगा। इसका औसत क्या होगा 16.5 होगा। वैसे अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, देखिए 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 के साथ में अगर 13 यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 और 8 32 10 42 हो जाएगा, 42 3 45, 45 20 65 होगा, 65 और 20 85 होगा, 85 के साथ में अगर हम 8 और जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 93, और 93 को अगर पूरे 93 को हम 6 से भाग करेंगे, ठीक है, 93 को मान लो यहाँ पर देखो इन सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है 93 आ रहा है, तो अगर इस पूरे 93 को जो है 93 आ रहा है तो 93 को यहाँ पर कितने से भाग करेंगे, 6 संख्याएं 6 से भाग करेंगे तो 6 16 छक्का 96 होता है, एक मिनट यहाँ पर, अच्छा 31 यहाँ पर आया था 31 बटे 2, तो यहाँ पर 16.5 नहीं होगा, सॉरी एक मिनट ये गलती होगी, यहाँ पर कितना होगा 16.5 ना होकर के कितना होगा 31 बटे 2 आता है 15.5 आता है, ठीक है, ये कितना होगा 15.5 होगा, कितना होगा 15.5 होगा। यहाँ पर 93 बटे अगर 6 करेंगे, 93 बटे 6 करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 15.5 आएगा, 15.5 आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी होता है कि जब कुछ संख्याएं दी गई हों, इनके बीच में बस केवल अंतर समान होना चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट हो रही हो कहीं पर भी एंड हो रही हो, बस पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमें क्या होगा इनका औसत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि हम, क्योंकि इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं सॉल्व करने में, यानी उनका सॉल्यूशन जो है काफ़ी कम टाइम में हमसे हो जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम और सीखते हैं, जो कि है कि अगर मान लो कुछ संख्याएं आपको दी गई रहती हैं और ये कहता है कि हाँ कुछ संख्याओं का औसत पहले आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, जो भी संख्याएं हैं उनमें जो है प्रत्येक संख्या में किस संख्या से गुणा कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं या भाग कर देते हैं, तो उनका औसत क्या होगा, उनके औसत पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम देखते हैं, लास्ट जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं, अगर मान लो कुछ संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं के अगर औसत में, संख्याओं के औसत में या जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, कुछ संख्याओं के का औसत अगर हमें दिया गया है और प्रत्येक संख्या में किस संख्या से गुणा जोड़ घटाव या भाग करते हैं, तो औसत में भी सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हमें करनी होती है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, यदि कुछ संख्याओं का औसत दिया गया हो, का औसत दिया गया हो और प्रत्येक संख्या में
प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से जोड़, घटाव, गुणा या भाग कर देते हैं, तो औसत में भी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। तो औसत में भी उसी संख्या से क्रमशः जोड़, घटाव, गुणा या भाग हो जाता है। क्रमशः जोड़, घटाव, गुणा या भाग हो जाता है। यानी कि अब यहां से हमें कैसे समझना है, अगर मान लो आप देखो एग्जांपल इसका देखते हैं, अगर एग्जांपल में मान लो लिखा गया है कि कुछ संख्याएं हैं, ठीक है, कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत मान लो 15 दिया गया है, कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत जो है, ऐसे लिखते हैं, कुछ संख्याओं का औसत 15 है, संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई कहता है प्रत्येक संख्या में 3 से भाग कर दिया गया है या प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ लिया गया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जितनी भी चीजें हैं कि हाँ जोड़, घटाव, गुणा, भाग जितना भी बनता है। तो आगे मान लो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक संख्या में अगर मान लो कुछ जोड़ लिया गया, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर औसत, आगे लिख लेते हैं घटाने पर, प्रत्येक संख्या से 3 घटाने पर औसत, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर औसत, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर औसत, और प्रत्येक संख्या को 3 से भाग करने पर औसत, प्रत्येक संख्या को 3 से भाग करने पर औसत। ये चीजें क्या होती हैं हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया तो औसत में भी क्या होगा, 3 जुड़ जाएगा, मतलब 15 + 3 हो जाएगा, 15 + 3 हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 3 घटाया गया तो औसत में से भी क्या होगा, 3 घट जाएगा, 15 - 3 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया गया तो 15 × 3 हो जाएगा, औसत क्या होगा, 15 × 3 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को 3 से भाग किया गया तो औसत में भी क्या होगा, भाग हो जाएगा, 3 से 15 भागे 3 हो जाएगा, तो ये होगा 15 × 3 = 18, ये होगा 15 - 3 तो 12 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर जो है प्रत्येक संख्या में किसी भी संख्या से जोड़, घटाव, गुणा या भाग करते हैं तो औसत में भी क्या होता है, सेम वही चीजें हो जाती हैं। अगर जोड़ रही है, कोई संख्या जुड़ रही है तो जोड़ लेंगे, घट रही है तो घटा देंगे, गुणा हो रही तो गुणा कर देंगे, और भाग हो रही तो भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये भी इसका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर इतना पूरा का पूरा आपका जो है आज इस पर जो है कुछ चीजें हैं, अभी कुछ कॉन्सेप्ट इसके हैं, ठीक है, जो आपको कल बताएंगे, उसके बाद में फिर जो है क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। इसके पहले जो हमने एलसीएम और एचसीएफ बताया है उसके वीडियोज को आप, ऐसा नहीं कि हाँ वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका तो आप उसको देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। आप 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में, मतलब कि थोड़ा थोड़ा टाइम के अंतराल पर जो है आप उसको लगातार देखते रहिए, कोई ना कोई मतलब एक वीडियो आप ऐसे देखते रहेंगे, तो 2-3 बार जब आप उसको रिवाइज कर लेंगे तब जाकर के वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और आपको जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत वो सारी चीजें याद आ जाएंगी, हाँ उसको किस क्वेश्चन को जो है किस तरीके से सॉल्व किया गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिए।
थैंक यू।